लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। लेकिन अगर आपके घर से आपको रेंट आ रहा है तो वो घर आपकी एसेट है। इसके अलावा ये जो लायबिलिटीज हम खरीदते हैं, टाइम के साथ इनकी वैल्यू भी घटती रहती है। अमीर आदमी हमेशा अपने पैसों को असली एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। आम आदमी या गरीब आदमी हमेशा अपने पैसों को लायबिलिटीज खरीदने में खर्च कर देता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आपको अपनी लायबिलिटीज कम करनी चाहिए और एसेट्स को बढ़ाना चाहिए। नंबर 6 है, जो पैसे आपने एक बार एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिए उन्हें आप कभी भी निकाल कर खर्च मत करिए। आप उस ऑनर के बारे में क्या सोचेंगे जो अपने उन एम्प्लॉयज को निकाल देता है जो उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं और उसको काफी प्रॉफिट भी कमा कर देते हैं। आपके एसेट्स इन्हीं एम्प्लॉयज की तरह होते हैं। जब आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे लगातार बिना रुके बिना सोए आपके लिए काम करते हैं, वो और ज्यादा पैसा कमा कर आपको देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपने एसेट से पैसे तभी निकालो जब आप उन पैसों का कुछ और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। रॉबर्ट ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप अपने एसेट्स को बेवजह लिक्विडेट करते हो तो आपके पैसे जल्दी गायब हो जाते हैं और आप ज्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी गवा देते हो। इसलिए एक बार एसेट्स में इन्वेस्ट कर देने के बाद आपको उसमें से पैसे नहीं निकालने चाहिए। एसेट्स में से पैसे निकालने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि आप कैसे इसमें और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट से और ज्यादा पैसे कमा पाओ। नंबर 7 है, माइंड योर बिजनेस। रॉबर्ट के पढ़े लिखे गरीब डैड हार्डवर्क में बिलीव करते थे। वो हमेशा रॉबर्ट के स्कूल जाकर मेहनत करने और अच्छे नंबर लाने के लिए कहते थे ताकि उन्हें आसानी से कोई स्टेबल नौकरी मिल सके। पुअर डैड उन्हें कहते थे कि कंपनियां उन एम्प्लॉयज को पसंद नहीं करती जो हर साल अपनी नौकरी बदलते रहते हैं, और जो एम्प्लॉयज कंपनी के लिए वफादार होते हैं उन्हें वो इनाम देती है। पर रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सलाह दी कि अपनी खुद की सीढ़ी लगाना दूसरों की सीढ़ी पर चढ़ने से ज्यादा अच्छा है। हमें अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। अपने खुद के काम पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो आपको उस काम से वो सारी जरूरी बातें सीखनी चाहिए जो आपको खुद के काम को बनाने में और बढ़ाने में मदद कर सकती है। नंबर 8 है, हमारी पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। अमीर और गरीब लोगों के बीच एक बड़ा डिफरेंस उनके डर को संभालने के तरीके से जुड़ा है। आपको याद होगा कि कैसे बचपन में साइकिल चलाना सीखते समय आप कई बार नीचे गिरे थे। अभी भी कई सारे एडल्ट्स को साइकिल चलानी नहीं आती, और ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें कभी साइकिल चलाना सीखने का मौका नहीं मिला, बल्कि उन्होंने साइकिल चलाना सीखा ही नहीं क्योंकि वो गिरने से डरते थे। बहुत से लोग इसी तरह कई सारी जरूरी अपॉर्चुनिटी गवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डर लगता है। पर सच यह है कि कोई भी बिना रिस्क लिए कामयाब नहीं होता। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे रिच डैड हमेशा ये सोचते थे कि हार उन्हें और ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा समझदार बना देती है। वो जिंदगी को एक साहसी आदमी की तरह जीते थे और हर हार के बाद उनके जीतने की चाहत और ज्यादा बढ़ जाती थी। आमतौर पर आप हमेशा जीतने से पहले हारते हैं और फिर यह आप पर निर्भर करता है कि आप डर की वजह से खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने से रोक देते हो या उस डर को हरा कर जिंदगी में जीत जाते हो। नंबर 9 है, आर्ट ऑफ सेलिंग सीखिए। इस किताब में रॉबर्ट एक जर्नलिस्ट से बात करते हैं जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री होती है। रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन्होंने जर्नलिस्ट को सेलिंग सीखने के बारे में सलाह दी तो वो शर्मिंदा हो गई थी। रॉबर्ट मानते हैं कि वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें चीजों को बेचना आता है, ना कि इसलिए क्योंकि वो बेस्ट ऑथर हैं। अगर आपको चीजें बेचना नहीं आती हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्किल्ड हैं, आप हमेशा गरीब ही रहोगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो चीजों को बेचने की कला सीखना बहुत जरूरी है। आजकल के सारे प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपने फील्ड में ही सबसे ज्यादा अच्छे नहीं हैं, बल्कि उन सब ने बेचने की कला को भी सीखा है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर सेलिंग और नेटवर्किंग सीखनी होगी, तभी आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर पाओगे। नंबर 10 है, आप खुद से ज्यादा समझदार लोगों को काम पर रखो और उन्हें उनके काम के लिए अच्छे पैसे दो। इस किताब में रॉबर्ट बताते हैं कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर खुद से ज्यादा समझदार लोगों को काम पर रखता है। लोग सबसे बड़े एसेट होते हैं। बहुत ही कम बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं कि एक एक्सपीरियंस्ड और एक खुश एम्प्लॉय उनके लिए पैसों से भी ज्यादा बड़ा एसेट है। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपका अच्छे ब्रोकर और अच्छे एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए, उन्हें अच्छी सैलरी देना चाहिए। कई सारे लोग खुशी खुशी वेटर्स और सिक्योरिटी गार्ड को टिप दे देते हैं, पर जब उनके खुद के एम्प्लॉय उनसे सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं तो वो बेहद गुस्सा हो जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की सैलरी उनके बढ़ाने की मांग करने से पहले ही बढ़ा देनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो आपके एम्प्लॉयज काम के लिए काफी मोटिवेट हो जाते हैं और अपने काम को और लगन से और मेहनत से करते हैं। इस तरह से वो आपके लिए और ज्यादा पैसा कमाते हैं। सो गाइज, ये थी 10 बातें फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये एक बहुत ही अच्छी किताब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर और बुक्स पढ़ना चाहिए अगर आप रियली फाइनेंशियल इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो। ये बुक ऐप पर ऐसी बहुत सारी दुनिया भर की बहुत फेमस और बहुत अच्छी बुक्स की हमने समरीज अपलोड की है हिंदी में, तो आप ये बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस पर डिस्काउंट चल रहा है, उसका कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अब आप इस वीडियो को लाइक कर दो और मैं इसे कर देता हूँ समराइज।
नंबर 1 है, हम सब अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आपको कुछ भी काम करना है तो उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको कहीं फ्री में भी जॉब करना पड़े, अगर आप कर सकते हो, पैसे की आपके पास कमी नहीं है, फ्री में भी जॉब करना पड़ रहा है, तो कर लो, सीखने को मिलेगा। नंबर 2 है, सबसे पहले